एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब बहुत सारे साइट्स को वो जाके कुछ ना कुछ सर्च कर रहे थे तो उनको बहुत सारी चीज़ मिला था। तो उनको कुछ कुछ हाउस में एश का ट्रेसेस भी मिला था, जो कि एश मतलब जो लकड़ी का जो बचा हुआ हिस्सा रिमेनिंग पार्ट्स होता है, जो जला हुआ हिस्सा होता है। तो कुछ कुछ हाउस में वो भी उनको मिला था, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुरजहाम। तो बुरजहाम जो है वो आज के कश्मीर में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे लोग जो है पीट हाउस बनाए हुए थे। पीट हाउस का मतलब होता है जो मिट्टी के अंदर जो घर बनाते हैं उसको बोलते हैं पीट हाउस। तो पीट हाउस में घर के अंदर जाने के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनवाए हुए थे। और उसके अंदर जो है आर्कियोलॉजिस्ट को चूल्हा, जो कि मिट्टी में बना हुआ, जो लकड़ी का चूल्हा हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा चूल्हा टाइप का कुछ मिला था, जो कि उस समय भी लोग कुकिंग कर रहे थे बोल के उनको प्रूफ मिला था। तो ये जो पीट हाउस है वो उनको सर्दियों से या फिर बारिश से बचाने के लिए वो बनवाए हुए होंगे। और कुछ कुछ जो चूल्हा था वो उनको घर के अंदर भी मिला था और कुछ चूल्हा उनको घर के बाहर भी मिला था। तो उससे ये पता लग रहा है कि वो लोग जो है वेदर के ऊपर सोच के कुकिंग कर रहे होंगे। जब बारिश हो रहा होगा या फिर ज़्यादा सर्दी हो रहा होगा तो वो लोग घर के अंदर कुकिंग कर रहे होंगे, और गर्मियों में जो है वो घर के बाहर कुकिंग करते होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टूल्स भी मिला था, जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स के हैं। जो पैलियोलिथिक में जो टूल्स मिले थे उनसे तो बहुत ही अलग था, इसलिए उन सभी टूल्स को नियोलिथिक टूल्स बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो उतने ज़्यादा शार्प या पॉलिश्ड नहीं था, लेकिन नियोलिथिक का जो टूल्स था वो ज़्यादा पॉलिश्ड, और उसका जो कटिंग था, जो एज था, मतलब जो धार बोलते हैं, वो ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फाइन था। और बहुत सारे मोटार्स और पेस्टल्स भी मिले थे, जो कि उस समय ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते थे, या फिर कुछ अलग अलग प्लांट्स के प्रोड्यूस निकालने के लिए उसको यूज़ करते थे। जो कि पेस्टल और जो मोटार्स है उसको आज भी हम लोग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पैलियोलिथिक के टाइम में जो भी टूल्स पहले के लोग यूज करते आ रहे थे, पत्थर का हो या फिर बोन का हो, तो वो सभी टूल्स जो है वो मेसोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी कंटिन्यू किए थे लोग। मतलब कोई नया टूल्स का जो है नहीं बनाए थे, जो पुराना टूल्स था उसी को ही वो और ज़्यादा फाइन और पॉलिश करके यूज़ करते थे। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट को है बहुत सारे मिट्टी का पॉट्स भी मिला था। कुछ कुछ मिट्टी के पॉट्स को जो है डेकोरेट किया गया था, उनको सुंदर करके सजाया गया था, और उसमें वो चीज़ों को स्टोर, जैसे कि जो ग्रेन्स होते हैं फिर जो कुछ चीज़ होते हैं उनको उसको स्टोर करते होंगे बोल के आर्कियोलॉजिस्ट सोचे थे। तो पीपल जो है कुछ कुछ पॉट्स पे कुकिंग भी किए थे, जैसे कि जो राइस होता है, व्हीट होता है या फिर लेंटिल्स होते हैं, उसको कुक करने के लिए भी वो यूज़ किए थे, और ये सभी जो है वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद वो उनको कुछ कपड़े का सैंपल्स भी मिला था। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो लोग कपड़े भी बुनते थे उस टाइम में, और अलग अलग मटेरियल्स वो यूज़ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन, जो कि उस टाइम से वो यूज़ करते थे और आज भी हम लोग कॉटन को यूज़ करते हैं। तो देखो, जब पहले के लोग हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की ओर बढ़े तो वो इतना फट से चेंज नहीं आया था। मतलब पहले के लोग हंटिंग करते थे, उसके बाद चीज़ों को गैदर करते थे फॉरेस्ट जाके। तो जब वो एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़े तो वो लोग, उसके बाद जो चेंज आया था वो फट से नहीं आया था, मतलब एकदम से चेंज नहीं आया था, उसमें बहुत साल लगे थे। वो जो चेंज था वो एकदम ग्रेजुअल, धीरे धीरे प्रोसेस में हो रहा था। तो लोग जो थे हंटिंग और गैदरिंग उनका जो ऑक्यूपेशन था वो उसी समय भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, जिस समय कि वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। मतलब उन लोग जब फूड ग्रो करना सीखे या फिर एनिमल्स को पालना सीखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हंटिंग और गैदरिंग को पूरा छोड़ दिए थे। तो वो हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ फार्मिंग और हर्डिंग भी कर रहे थे। और ये जो चेंज देखने को मिला था, मतलब जो सेटल लाइफ की ओर बढ़ रहे थे, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो सब हो रहा था। तो कभी कभी वो क्या करते थे, इन सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ मिला के भी करते थे सीजन वाइज। तो कौन से सीजन में उनको जो सूटेबल लगता था उसी सीजन के हिसाब से वो हंटिंग गैदरिंग या फिर फार्मिंग और हर्डिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ को वो एक साथ मिला के भी करते थे। उसके बाद देखते हैं एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो अभी देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में।
तो मेहरगढ़ देखो बुक में जो मैप दिया है उसमें दिया होगा, तो कहाँ है वो देखो। तो ये जो है वो एक फर्टाइल प्लेन है मेहरगढ़, जो कि बोलान पास है वो। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। तो ये जो है ईरान को जाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट्स था उस समय। तो मेहरगढ़ जो है एक वही प्लेस है जहाँ पे कि लोग सबसे पहले बार्ली और व्हीट ग्रो करना सीखे थे, और उन्होंने जो एनिमल्स को पाले थे वो था सीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो है सबसे एक पहला जो पुराना गांव बोलते हैं उनमें से एक है। तो उस समय ये जो साइट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एनिमल्स का बोन मिला था, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले थे, जैसे कि डियर और पीक का, और कुछ सीप और गोट्स के भी बोन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। तो और बाकी के जो चीज़ मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को मेहरगढ़ के साइट्स में, वो था द रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस। तो उनको स्क्वायर साइज का या फिर रेक्टेंगल साइज का हाउसेस का कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब कुछ बचा हुआ हिस्सा भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। देखो बुक में दिया है उसका एक पिक्चर, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का हाउस। तो हर एक घर में जो है 4 कमरे होते थे या फिर 4 कंपार्टमेंट्स होते थे। तो उनमें से कुछ कुछ जो रूम्स होते थे उनमें वो फूड को स्टोर करके रखते थे। उसके बाद जब लोग मर जाते थे मेहरगढ़ में, तो उनके जो रिलेटिव्स हो या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको वो लोग उनको रेस्पेक्ट देने के लिए या फिर उनको पूजा करने के लिए उनके ग्रेवयार्ड में जाते थे। और लोग जो हैं उनके जो डेड बॉडीज हैं उनकी देखभाल भी करते थे, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे सोचते थे कि जो उनकी जो आत्मा है वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है, और वह कभी कभी जो है उनके बॉडी में वो आते हैं अपने अपनी चीज़ों को यूज करने के लिए। तो इसलिए वो लोग जो है बॉडी को मरने के बाद मिट्टी के अंदर उसको बुरीड करते थे, मतलब उसको दफनाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारे बुरियाल साइट्स भी देखने को मिला था। बुरियाल साइट्स मतलब वही डेड बॉडीज़ को जहाँ पे दफनाते हैं। तो जैसे कि देखो इसका एक एग्जांपल है, जो डेड बॉडीज उनको मिला था, तो उनके साथ साथ बहुत सारे गोट्स के बोन भी मिले थे, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ये सोच रहे हैं कि जब कोई पर्सन मर जाता है तो मेहरगढ़ के लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद उसको क्या खाएगा जो स्पिरिट है, वह जो आत्मा है। तो इसके लिए उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स को भी वो उसी बुरियल में वो दफना दे देता है, ताकि जो स्पिरिट है वो मरने के बाद भी जो है अपना जो गोड्स है उसको अगले जन्म के लिए फूड के लिए वो यूज कर सके। तो ये था मेहरगढ़ के बारे में। अभी देखते हैं केव पेंटिंग्स इन द फ्रांस। तो अभी फ्रांस के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। तो वहाँ पे जो केव पेंटिंग्स है वो कैसे होता था। तो एटलास देख के तुम लोग फ्रांस जो है कहाँ पे है ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे एक पेंटिंग दिया है बुक में, जो कि फ्रांस के केव में से लिया गया है। तो ये जो साइट था वो 4 स्कूल बच्चे इस साइट को डिस्कवर किए थे आज से करीब बहुत 100 साल पहले। तो जो पेंटिंग्स है ये आज से 20,000 से लेके 10,000 साल के पहले बनाया गया होगा। तो इसमें जो पिक्चर देख रहे हो वो खाली एनिमल्स का, या फिर जो वाइल्ड हॉर्स होते हैं, ऑरिच होते हैं, या फिर जो बिसन होते हैं, उल्ली राइनोसोर्स होते हैं, रेनडियर्स, बियर्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका ही पिक्चर जो है केव्स में पेंट किया जाता है। और जितने भी कलर्स यूज किए गए हैं इस केव्स के पेंटिंग्स में वो बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। और ये जो कलर वो पहले के लोग कलर जो यूज करते थे वो मिनरल्स या फिर जो आयरन और होता है, चारकोल होता है, तो उनमें से वो कलर्स को यूज करते थे।